हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। और ये दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के बाद का टाइम है 3 बजे के आसपास का। और मैं अभी किचन में आई हूँ और इस टाइम पे मैं खाली थी तो सोची कि चलो अपने किचन के काम को स्टार्ट करते हैं, जो भी चीज़ें पेंडिंग हैं। तो कल ये चावल लेके आए थे, कल के ब्लॉग्स में मैं आप लोगों को दिखाई थी ना कि हम ग्रॉसरी शॉपिंग करके आए हैं। तो चावल ये था, तो पहले वाला चावल डब्बे से मैंने निकाल दिया है और क्योंकि मिक्स कर दूँगी ना तो वो पुराना चावल है उसको मैं ऊपर रख दूँगी और उसमें से निकाल के सबसे पहले वही ख़त्म होगा। नहीं तो पता चलता है ना, ऐसे मिक्स कर दो चावल को तो पुराने वाले चावल भी ना ख़राब हो जाते हैं। तो बस मैंने ऊपर ही यहीं पे रख दिया है। उसके बाद जस्ट सबसे पहले ऊपर का ही बनाऊंगी तो ये जल्दी ख़राब नहीं होकर, नीचे होता तो ऊपर के ख़त्म होते होते ना 1-1.5 महीने लग जाते। और हम लोग चावल बहुत कम खाते हैं, इसलिए 5 केजी से ज़्यादा मैं लेके नहीं आती हूँ। और अगर हम लोग घर जाते हैं तो घर से लेके आ जाते हैं ज़्यादा चावल। तो यहाँ पे ना अभी किचन में भी जो फ्रिज में सामान रखना था वो सब मैं रख रही हूँ, सब्जियाँ वगैरह थी। और यहाँ पे आलू भी लेके आए हुए थे, कल सब्जियां भी लेके आए थे। तो ये आलू ना मुझे रखना है। तो ये वाला मेरे पास ना बास्केट अभी ज़्यादा नहीं है, जितना है मैं उसमें अभी काम चलाती हूँ। तो इसमें पीछे ये मैं रखी थी इस बास्केट को। तो यहाँ की जो किचन का बास्केट है ना उसमें का प्याज ख़त्म हो गया है, तो मैं ये सारे प्याज को इस वाले बास्केट में डाल दे रही हूँ। वो बास्केट अंदर है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। तो मैं क्या करती हूँ ना, जो भी एक्स्ट्रा आलू या प्याज ज़्यादा रहता है तो जिस बास्केट से मैं निकाल रही हूँ अभी प्याज को, उसमें रख के और मैं पीछे आंगन साइड में रख देती हूँ। तो फिर पीछे ना हवा वगैरह भी लगता रहता है तो ख़राब नहीं होता है जल्दी। उसके बाद ये जो आलू आया हुआ है इसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था ना कि इसमें से स्मेल आ रही थी तो मुझे इसको वॉश भी करना पड़ेगा। देखिए 2 आलू तो पहले ही निकल गया, ख़राब निकल गया। तो गर्मियों में ना ऐसा हो जाता है और अभी काफ़ी गर्मी पड़नी स्टार्ट हो गई है, मार्च से ही एकदम गर्मी तेज़ हो गई और अभी तो अप्रैल चल रहा है। तो अप्रैल में भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ये जो पॉलीथीन जितने भी होते हैं ना वो सब मैं इकट्ठे करके रखती हूँ, कूड़ा फेंकने के काम में आ जाता है। और ऐसे हमें अलग से हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन छोटी छोटी अगर हम इतनी बचत करते हैं ना तो हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आती है। छोटी छोटी चीज़ें का हमें सोच के ना बचत करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आलू था, आलू को भी मैंने धो दिया है। और ये डस्टबिन भी आज मैं सुबह सुबह धोई थी, तो जो किचन का डस्टबिन है उसमें मैंने पॉलीथीन लगा दिया है। और ये बड़ा वाला डस्टबिन भी अभी सूख चुका है। तो यहाँ पे जितने भी कूड़े इकट्ठे हो गए थे ना साफ़ सफाई करते समय, इसको मैं इसमें डाल के और ले जाके पीछे रख दे रही हूँ। तो बस ऐसे ही मेरा काम अभी चल रहा है, फटाफट फटाफट करते जा रही हूँ। और आलू को भी मैंने धो दिया है, उसके बाद मैं ले जाके रख दे रही हूँ, वो पीछे ही सूख जाएगा क्योंकि अभी तो इतनी गर्मी है कि बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लंच बॉक्स वगैरह मैंने खाली कर लिए हैं स्पर्श के और उसको मैं भी डालते जा रही हूँ सिंक में, क्योंकि जब बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे ना तो इकट्ठे मैं धो दूँगी। और ये है आयरन की कढ़ाई जिसको मुझे अभी वॉश करना है। एंड मैं आज ना मशरूम की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो मशरूम की सब्ज़ी मैं इसी में बनाऊँगी। और आयरन की कढ़ाई में सब्जी बनाओ ना, टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मन नहीं होता है उसके बाद में कि मैं प्रेशर कुकर में या फिर अदर कढ़ाई में बनाऊं, क्योंकि इसका टेस्ट ही अलग होता है। कोई भी सब्जी आप बना के ट्राई करना आयरन की कढ़ाई में, बहुत टेस्टी बनती है सब्जी। तो यहाँ पे ना करेला वगैरह भी, बीन्स भी निकाल के मैं रखी हूँ क्योंकि वो ख़राब हो रहे थे। बाकी अभी मुझे किचन का काउंटर टॉप भी साफ़ करना है। और मैं दोपहर में आज मैगी बनाई थी तो वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैं इसको बांध के अभी रख दी हूँ। और देखिए मैंने ना मशरूम को अभी उसी कढ़ाई में रख दिया है थोड़ा सा बॉयल होने के लिए, 2 से 3 मिनट में बॉयल करूँगी। और ये प्रसाद था तो इसमें का एक लड्डू था, तो लड्डू ना मतलब ज़्यादा दिन का हो गया था, 8-10 दिन हो गया, तो मैं उसको स्पर्श को नहीं दूंगी। लेकिन ये जो मुरमुरे है तो ये वो बहुत ही ज़्यादा उसको पसंद है, तो जो पार्ट्स थे ना उसको मैं निकाल ले रही हूँ, बाकी स्पर्श को मैं दे दे रही हूँ अभी खाने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा उसको अच्छा लगता है कि पूछो नहीं। तो थोड़ा सा तो पहले मैंने खा लिया है उसमें से। और मशरूम भी अभी बॉईल हो रहा है क्योंकि शाम की सब्ज़ी बनाने की भी तैयारी करनी है। और शाम के अभी ना 5 बज गए थे, तो बस इसीलिए इसी टाइम से थोड़ा बहुत मैं काम करती जाती हूँ, तो रात में भी मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती है काम की और धीरे धीरे सारा काम भी होता जाता है। उसके बाद मैं अभी आ गई फेस वॉश करने के लिए, क्योंकि हम लेडीज़ें जो होती है ना, हाउसवाइफ, हम काम तो करती हैं बट अपने पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, बट हमें अपने पे भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर हम फ्रेश दिखेंगे ना तो हमें भी काम करने में मन लगता है। तो मैं डेली सुबह के टाइम तो फेस वॉश करती हूँ, शाम के टाइम भी मैं फेस वॉश करती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना, अगर आपके फेस पे डर्ट वगैरह भी रहता है वो भी साफ़ हो जाता है और सही भी रहता है। मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा केयर करनी पड़ती है और इस तरीके से ना आप फ्रेश भी दिखते हो। उसके बाद मैं कॉम्ब भी कर लूँगी। मैं 2 टाइम तो अगर सुबह तो करती हूँ नहाने के बाद, शाम को भी मैं इस तरीके से खुद को रेडी रखती हूँ ताकि अच्छा लगे। और हाउसवाइफ को इतना तो करना चाहिए, थोड़ा सा हमें सज
संवर के रहना चाहिए, ताकि हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आए और हमें भी खुद को देख के मिरर में अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि हम बन बना के किसी तरीके से रह लिए, किसी तरीके से मतलब कपड़े पहन लिए, ऐसे हम हाउसवाइफ को नहीं रहना चाहिए। तो आप तो कोशिश करें ना कि सुबह या शाम 2 टाइम तो एटलीस्ट आप कंघी करें, थोड़ी सी लाइट लिपस्टिक लगा लें, थोड़ा सा ड्राई पाउडर लगा लें। तो सर्दियों में तो नहीं हो पाता है, बट गर्मियों में तो इस तरीके से आप कर ही सकती हैं। और अब फिर आप देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना थोड़ा सा तो हाई हो ही जाता है। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई पाउडर लगा ली, कॉम कर ली, और मुझे खुद को मिरर में देख के भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम बिखरे बिखरे से नहीं रहते हैं, कहीं बाल इधर कहीं बाल उधर। उसके बाद यहाँ पे स्पर्श को जो प्रसाद दी थी ना, वो बैठ के अभी खा रहा था, तो मैं भी आ गई हूँ। और साथ में मैंने एक ऑयल डिस्पेंसर मंगाया था, सॉरी ऑयल पॉट मैंने मंगाया था। इससे क्या होता है ना, पराठे में ऑयल लगाते हैं, तो उसके बारे में मैंने सारा डिटेल्स अभी यहाँ पे पढ़ रही थी कि इसमें क्या है। देन ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का, आज मेरा फास्ट था, तो यहाँ पे ना मैं साड़ी पहनी थी, पूजा करना था, तो मैंने आज साड़ी पहना है। और स्पर्श को मैं भी ब्रश करा रही हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है कि मेरा बेटा स्पेशल चाइल्ड है, सो उसको कुछ चीज़ें मुझे खुद करानी पड़ती है, उसकी बहुत ज़्यादा मुझे केयर करनी पड़ती है, और मुझे बहुत मेहनत लगती है। कभी एक मेरे पास कमेंट आया था कि स्पर्श की रूटीन आप शेयर करो, मॉर्निंग रूटीन टू इवनिंग रूटीन। ज़रूर मैं शेयर करूँगी उसकी रूटीन, आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए। एंड देन उसके बाद मैंने अभी निकाल लिया है मिल्क, स्पर्श के लिए ब्रश कर लिया था, तो मैं उसको भी मिल्क दे रही हूँ, वो पी लेगा। और इस जब उसको मिल्क देती हूँ ना, तो मैं थोड़ा बहुत उससे बातें भी करते रहती हूँ, और माँ बेटे दोनों की मस्ती चलती रहती है। तो उसका स्लीपर यहाँ पे था, तो मैं स्लीपर पैर से लेके जा रही थी, और देन मैं भी अभी बनाना लेके बैठ गई हूँ खाने के लिए, क्योंकि भूख मुझे भी लग गई थी। और बस बनाना खा लेने के बाद ना थोड़ी देर बाद में कुछ भी दोपहर के टाइम कुछ खाऊंगी पीऊंगी। तो बस यहाँ पे स्पर्श बैठा हुआ था, और स्पर्श को लगा कि फ़ोटो क्लिक हो रहा है, तो मैं भी वहाँ बैठ गई थी। देन ये हो गया है, देखिए अभी किचन में आ चुकी हूँ मैं फिर से, और मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, क्योंकि इतनी गर्मी में ना साड़ी पहन के रहा नहीं गया मुझे, और फास्ट में तो और भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब किचन तो पूरा ही बिखरा पड़ा है, तो मुझे सब साफ़ सफाई करनी है। तो यहाँ पर जितने भी सबसे पहले एक्स्ट्रा बर्तन दिख रहे थे, कुछ चीज़ें देख रही थी, उसको मैं सिंक में डालते जा रही थी, क्योंकि मेरा काउंटर टॉप जब तक खाली नहीं होगा ना, तब तक लगता है कि सारा सामान ही मैशी पड़ा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो मेरा वो है ना फ्रिज के ऊपर ये टॉवल जो है ना, ये जो बिछाए रखी हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, और इसके ऊपर भी डस्ट थे, तो उसको मैं वॉश करने के लिए ना बाथरूम में रख दे रही हूँ। और उसके बाद पूरा ये जो सामान है इसके ऊपर रख दे रही हूँ। बाकी जब मैं उसको लगाऊंगी, कपड़े को फिर से बिछाऊंगी, तब मैं इसमें से जो भी चीज़ें फेंकनी है वो मैं फेंक दूँगी। बाकी उसके बाद जो फ्रिज में मुझे रखना था, मैंने फ्रिज में रख दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा काउंटर टॉप साफ़ कर दे रही हूँ। जब भी मैं किचन में आती हूँ, मुझे अगर काउंटर टॉप गंदा दिखता है, तो मैं एक बार कपड़ा ज़रूर मार देती हूँ, ताकि मेरा किचन साफ़ सुथरा रहे, चमकता रहे। और जब भी हम ऐसे आप करोगे ना, तो जब भी किचन में आओगे, तो आपको अगर किचन साफ़ सुथरा दिखेगा, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कोई और रेसिपी बना लो, कुछ और बना लो, खाना बनाने का भी दिल करता है। तो बस इस मेरा लोहा जो है ना, ये गैस स्टोव का, ये ज़्यादा गंदा हो जाता है, पता नहीं क्यों वैसे हो जाता है। तो बस देखिए किचन को भी मैंने अभी साफ़ सफाई कर ली, और जो बास्केट में बर्तन है इसको भी अभी मुझे लगाना है, तो ये मैं लगाऊंगी। और ये कढ़ाई मुझे खाली करनी है, तो ये भी मैं खाली कर दे रही हूँ वॉश करने के लिए। और जो सब्ज़ी है उसको मैं बाउल में निकाल ले रही हूँ। तो इस तरीके से छोटे छोटे काम करते रहो, तो काम हमारा आसानी से मैनेज हो जाता है, और हम बच्चों को भी टाइम दे पाते हैं, हस्बैंड को भी टाइम दे पाते हैं। अगर अब हस्बैंड घर में आए, उस टाइम से अगर हम काम की शुरुआत करेंगे, तो कहाँ हम हस्बैंड को टाइम दे पाएंगे, हमें बात करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हस्बैंड के आने से पहले आप लोग भी इस तरीके से काम को मैनेज कर ले। चलिए गाइस, फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।